डिलीवरी के दौरान प्रसूता के गर्भ में बच्चे की मौत, मां की हालत गंभीर, अस्पताल प्रबंधन पर उठे सवाल। डिलीवरी के दौरान सरकारी अस्पताल में बच्चे की मौत और मां की हालत गंभीर है। परिजनों ने डॉक्टरों पर पैसे मांगने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ग्राम रट्टापायली किरनापुर निवासी बजेंद्र डोगरे ने शिकायत कर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि मेरी पत्नी किरण डोगरे को लेबर पेन शुरू होने के कारण परिजनों के साथ मिलकर एम्बुलेंस 108 के माध्यम से अपने ग्राम से जिला चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर बालाघाट में लाकर भर्ती किया गया था। वहीं ड्यूटी डॉक्टर द्वारा नॉर्मल डिलीवरी की सलाह दी गई और कहा गया कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, किंतु 11 नवंबर से भर्ती कराने पर भी किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया और आज 12 नवंबर की अलह सुबह ड्यूटी नर्स द्वारा बताया गया कि बच्चा मां के पेट में ही मर चुका है, जबकि मेरे द्वारा पहले ही सिजेरियन करने के लिए बोला गया था, लेकिन डॉक्टर ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे बोलने लगे डॉक्टर मैं हूं या फिर तुम। ड्यूटी डॉक्टर की लापरवाही से ही गर्भ में बच्चे ने दम तोड़ दिया और मेरी पत्नी की हालत गंभीर है। वहीं परिजनों ने ऑन ड्यूटी डॉक्टर सहित नर्स पर दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं एसएचओ परेश उपलब्ध ने कहा है कि पीड़िता के परिजनों द्वारा शिकायत की गई है, जिसकी जांच की जाएगी। जो भी दोषी होगा उस पर निश्चित ही कार्रवाई होगी। बालाघाट से मानिक वाकड़े की रिपोर्ट। पहले रहता हूँ, ग्राम मेरा रट्टापायली है, पोस्ट बोड़ियाती, तहसील गिरनापुर, जिला बालाघाट। मैं कल आया था अपनी मिसेस को 11 बजे कन्फर्म डिलीवरी करवाने के लिए, उनको लेबर पेन हो रहा था। तो मैडम लोगों ने ऐसा बोले कि थोड़ा वेट कर लो, हो जाएंगी, तुम्हारी डिलीवरी का टेंशन मत लो। और फिर उसके बाद में आधे 1 घंटे बाद मैं बोला कि मतलब वो नॉर्मल नहीं हो रहा होगा तो सीजर ही करवा दो। तो उन्होंने बोला कि कितने पैसे वाले हो, तुमको ऐसे सीजर वाला आ रहा है करके। मैं बोला कम से कम जो हो रहा है तो वो तो होने दो मैडम, कर दो। तो उन्होंने बोले नहीं, बोले वेट करो, बोले इतने सारे हैं, बोले तो ये कैसा कर रहे, बोले ऐसा करके बोले थे उन्होंने। तो रात भर भी चेक करवाया तो बच्चे की धड़कनें आ रही थी। और उसके बाद में फिर करीबन 3-4 बजे रात को चेक करवाए थे तो हाथ की जो होंगी तो ऐसे निकल रहे थे बाहर। तो उसको बोले मैडम सीजर करवा के निकाल दो, माँ और बच्चे दोनों सेफ रहेंगे करके। तो उन्होंने बोले नहीं होता, बोले हमको मालूम है कि आपको मालूम है, बोले डॉक्टर ही हम करते, बोले। और उसके बावजूद बोले तो सुबह चेक करवाने गए तो नहीं हुआ। और सुबह खबर मिली कि बच्चा नहीं है, बोले माँ है, बोले माँ का टेंशन नहीं, बोले लेकिन बच्चा नहीं है, बोले पेट के पेट में चलेगा, बोले। तो सुबह मैं बोला चलो ठीक है, एक तो सेफ है, बीवी सेफ है तो टेंशन नहीं है। उसके बाद में फिर सुबह ऑपरेशन करवाने के लिए लेके गए, सीजर करवाने के लिए। 2 घंटे वेट करवाए हमारे को, लेकिन सीजर करने के लिए भी आगे पीछे घूमना पड़ा, 10 बार बोलना पड़ा उनको, तो भी सीजर नहीं करवाया। तो अभी जाके सीजर करवाए, वो भी मेरे बच्चे को पूरा यहाँ से शरीर से पूरा मांस निकला हुआ था। कैसे किए कैसे नहीं तो समझ नहीं आ रहा है। कौन डॉक्टर ने आपको ऐसा बोला था कि पैसे लगेंगे? पैसे वो मैडम है एक, उनका नाम तो मुझे पता नहीं है। कितने पैसे की मांग? 5,000 रुपए, 5,000 रुपए बोले। मैं बोला मैडम जितना चाहिए उतना देंगे, आप टेंशन मत लो, कम से कम वो जो बोल रहा हूँ डिलीवरी का काम वो करवा दो। जी इन्हीं की लापरवाही है, डॉक्टर की लापरवाही है। आप जो एम्बुलेंस से आपने लाए थे, जो फ्री सेवा रहती है, उसने भी 300 रुपए लिए, उसने से पैसे लिए सर। कितने पैसे लिए? उनने लिए 300 रुपए लिए उनने। कहाँ किरनापुर से लेकर के आया था? नहीं सर, मैं तो अभी फिलहाल तो रट्टापायली से लेके आता हूँ। 300 रुपए की 300 रुपए लिए आप? जी हाँ, 300 क्या नाम रुपए। आपका? बजेंद्र डोंगरे। रेडी सर, एक प्रसूता के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों द्वारा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पैसे नहीं दिए गए, इसीलिए जो है ऑपरेशन नहीं किया गया। क्या संज्ञान में आया आपके मामला और क्या कार्रवाई की जाती है? परिजन से मिलने आए थे और परिजन से मिले हैं 12 सवा 12 बजे। मैंने तुरंत उसमें एक्शन लेते हुए जो भी यहाँ डॉक्टर है उनसे मैंने बोला इसका तत्काल प्रभाव से पहले सीजर करें। और परिजन का ये कहना था सीजर नहीं करने से रात में ही बच्चा माँ के पेट में उससे डेथ हो गई। तो अब ये मामला संज्ञान में आया है, इसलिए इन्हें शिकायत भी की है और निश्चित ही इनकी शिकायत जो है उस आधार पर जो है संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की जाए सर। और इससे पहले भी जो जिस मेडिकल ऑफिसर का नाम सामने आया है उस पर कार्रवाई प्रस्तावित है, जिसका हमने शासन को पत्र भेजा हुआ है। और इससे पहले भी 3 दिन पहले ऐसी मामला था, पुनः शासन को पत्र भेजा जाएगा, कार्रवाई करेंगे। सर यहाँ पैसों की मांग करने की बात उजागर हो रही है और एम्बुलेंस को वाले को भी पैसे दिया गया है, 300-400 रुपये बताया जा रहा है।
सर ये कब तक पैसों का लेन देन चलते रहेगा? बड़ा इसी लेन देन के कारण मैंने बालाघाट के 2 क्लिनिक सील किए थे जो अपने निजी इसमें यहाँ पे पेशेंट के अटेंड को बुलाते जो लेन देन कर रहे थे। और जो एम्बुलेंस वाला मामला है शायद आपके 97 में होता, बिरसा में एक ऐसा मामला हुआ था, इसमें भी मैंने FIR दर्ज करी है और वो भी कार्रवाई प्रचलन में है, FIR है और उसमें भी पुलिस का सहयोग करते हुए कुछ धाराओं के तहत दोनों ड्राइवर को EMT को अंदर किया। सर क्या बच्चे का कोई PM कराया जा रहा है मृतक बच्चे का या नहीं? अब ये थोड़ा सा सिविल सर्जन से पूछना पड़ेगा क्योंकि अभी तो यहाँ पे थे, मैं जस्ट अभी आया हूँ, तो अभी तो आते से जो मामला सच क्या लगता है सर कब तक कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि अक्सर ऐसी शिकायतें आ रही हैं? कि देखिए कार्रवाई निरंतर जारी है और हमने यहाँ पे 2 डॉक्टर का प्रस्ताव भी शासन स्तर पर भेजा हुआ है। ठीक।